अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फूडीज़ पीके चैनल। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। चावल भिगोए हुए लेंगे, बॉयल चने ले लेंगे, टमाटर गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, पीसे टमाटर, घी, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। और स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। उसमें हमें चाहिए ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, दालचीनी, तेज़पात, सब्ज़ इलायची। सबसे पहले हम पैन में घी डालेंगे। घी को हम गरम होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही गरम होगा उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और इसको ब्राउन होने तक जो है वो हम फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है उसको भी शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब सब स्पाइसेस को इसके अंदर मैं शामिल करूंगी। इस स्टेज पे आपने हरी मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मसाला फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम बॉयल चने शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से जो है वो हम भून लेंगे।
शामिल करेंगे और बॉयल आने तक वेट करेंगे। अगर चावल 1 कप हैं तो आप 2 कप जो है वो इसमें पानी शामिल कर सकते हैं और आपने पानी वही लेना है जिससे आपने चनों को बॉयल किया था। ठीक है, तो आपने उसी पानी को जो है शामिल करना है। जब बॉयल आ जाए तो आप नमक ज़रूर चेक करें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें भिगोए हुए चावल जो हैं वो मैं शामिल करूँगी और एक बार इसको चम्मच ज़रूर लगाया करें, क्योंकि इससे जो है वो आपके चावल खिले खिले बनते हैं। और ज़्यादा चम्मच आपने चावल में नहीं लगाना, क्योंकि इससे आपके चावल टूट भी सकते हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि चावल में पानी तो नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के लिए सबसे पहले हम हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और जो मेरे पास फूड कलर था येलो कलर, उसको हम शामिल करेंगे। इसको मैंने मिक्स नहीं किया, आप इसी तरह से इसको डालिएगा और फिर इसका रिज़ल्ट देखिएगा। 20 मिनट के लिए मैं इसको दम दे रही हूँ। दम देने के बाद इसको फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जब दम खोलेंगे तो इसको हमने कुछ देर के लिए मिक्स करने के बाद छोड़ देना, ताकि इसमें जितनी भी भाप है वो निकल जाए। इससे आपके चावल जो हैं वो खिले खिले बनेंगे और अलग अलग बनेंगे। होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सबके पास जो है वो मज़ेदार सी रेसिपीज़ पहुंचती रहें। इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं, आपको उसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। मज़ेदार सी चना पुलाव को आप रायता और सलाद के साथ सर्व करें और अपने मील को इंजॉय करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।